बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। लास्ट लेक्चर उसमें हमने सीरीज कम्बिनेशन को डिस्कस कर लिया है थॉरोली। आज हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि सीरीज कम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनमें नंबर 1 कि सीरीज कम्बिनेशन को एंड टू एंड कम्बिनेशन कहते हैं। नंबर 2, सीरीज कम्बिनेशन में तमाम रजिस्टर में से एक ही वैल्यू का करंट फ्लो करता है, भले रजिस्टर्स डिफरेंट हों लेकिन तमाम रजिस्टर में से करंट जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। नंबर 3, बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होता है वो स्प्लिट होता है इनटू नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे या नंबर ऑफ वोल्टेज पे। अगर सीरीज में 2 रजिस्टर्स हैं तो टोटल वोल्टेज 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो टोटल वोल्टेज 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, V1 V2 V3 के नाम से। अगर 4 रजिस्टर्स हैं तो 4 पार्ट्स में, अगर n रजिस्टर्स हैं तो n पार्ट्स में स्प्लिट होगा। और उन तमाम वोल्टेज को ऐड करें तो उनका जो सम है वो टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। यानी अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो n नंबर ऑफ वोल्टेज होंगे और तमाम रजिस्टर्स के वोल्टेज को ऐड करने से जो सम आएगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। और इसी तरह फाइनली हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर हो सीरीज में तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज को ऐड करते हैं और हमारे पास सर्किट की या टोटल कम्बिनेशन की टोटल जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं वो आ जाती है। उसका फार्मूला क्या था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R1 R4 इंटू सो ऑन प्लस Rn। बेटा अगर ये पॉइंट्स आपने समझे हैं कल तो बेटा हमें पैरेलल कम्बिनेशन समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं, जो सीरीज कम्बिनेशन वाले पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स हैं पैरेलल कम्बिनेशन में, लेकिन चीजें डिफरेंट होंगी। तो हम बात करते हैं जी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जी पहला पॉइंट, resistors are in parallel combination या resistors are in parallel when they are connected side by side। इसका मतलब है हम कह सकते हैं जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो साइड बाय साइड कम्बिनेशन है। रजिस्टर जो है वो साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं across the same potential difference, and the second point is same potential difference। नंबर 1, हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन को साइड बाय साइड कम्बिनेशन कहते हैं और पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन आप याद करें कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम था थ्रू ऑल रजिस्टर्स। बट हियर इन दिस केस व्हेन वी डिस्कस अबाउट पैरेलल कम्बिनेशन तो तमाम रजिस्टर्स जो पैरेलल कम्बिनेशन में हैं उन तमाम का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर आप सर्किट देखें, 2 सर्किट हैं, सर्किट एक ही है लेकिन एक में एक्चुअल फोटो है और एक में जस्ट सिंबल से शो किया हुआ है। 3 रजिस्टर्स है R1 R2 और R3, तीनों जो है वो साइड बाय साइड रखे हुए हैं और उनके एंड्स जो हैं वो कॉमन किए हुए हैं और उनके एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया वो। तो ये जो कम्बिनेशन है इसे कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। जिस तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो फिगर है उसमें 3 रजिस्टर्स हैं, एक 1 किलो ओम का है, एक 2 किलो ओम का है, एक 3 किलो ओम का है। ये तीनों जो है वो पैरेलल जो है वो कनेक्टेड है, साइड बाय साइड कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्टेड है और उनको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है।
और बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट, और ये इस सर्किट को बैटरी करंट प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉइंट, in this case total current I that leaves the battery is split into 3 separate paths। अब जरा फिगर आगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर उसमें देखें, एक बैटरी है, अब वोल्टेज V, अब बैटरी जो है उसको हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो है वो सर्किट को करंट प्रोवाइड करेगी। लेट्स से बैटरी से जो करंट आ रहा है वो I है। हम वो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ए का नाम रख देते हैं एंड द सेकंड पॉइंट इज बी पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो ये बताएं दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि तीनों जो रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 उनके एंड्स को कॉमन करके पॉइंट ए बना दिया है और दूसरे एंड्स को दूसरी तरफ एंड्स के कॉमन करके हमने पॉइंट बी बना दिया। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दोनों पॉइंट्स बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं पूछूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए हम कहेंगे ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जो बैटरी का है V है वही V है। तो ये जो रेजिस्टेंस है तीनों, ये तीनों भी तो ए और बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर R1 ए और बी से कनेक्टेड है, R2 भी ए बी से कनेक्टेड है, R3 भी ए बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब है इन तीनों रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो ए बी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये कॉमन है पॉइंट्स ए और बी दोनों तीनों रेजिस्टर्स के। इसलिए हम कहते हैं पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, जब रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं या साइड बाय साइड जब कनेक्शन होता है तो तमाम रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जिस तरह कि इस केस में भी सेम ही है, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो तीनों रेजिस्टर भी इन्हीं पॉइंट्स से कनेक्टेड है, इसलिए तीनों का भी V ही होगा। इसका मतलब है तीनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V है, जो बैटरी का। अच्छा बेटा, अब लेट्स से बैटरी से करंट आ रहा है I। अब जब करंट पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो पॉइंट ए से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, 3 पाथ निकल रहे हैं। अब करंट जो है यहां से करंट जो है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। करंट I1 की तरफ जाएगा, उसको हम लोग I1 का नाम दे देते हैं, और कुछ करंट जो है वो R2 में से पास करेगा, उसको I2 का नाम दे दिया हमने, और फिर जो करंट जो है वो R3 में से गुजरेगा, उसको हमने I3 का नाम दे दिया। R1 के थ्रू I1 पास कर रहा है, R2 के थ्रू I2 पास कर रहा है, और R3 के थ्रू I3 पास कर रहा है। ये जो तीनों करंट्स हैं जब पास करेंगे रजिस्टर में से वो पॉइंट बी पे आके इकट्ठे होंगे, देन वो तीनों करंट्स ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद फिर करंट जो है वो कितना हो जाएगा, वो I हो जाएगा। तो पॉइंट बी पे जो तीनों करंट का सम जो है वो I के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में करंट जो है वो स्प्लिट हुआ 3 पार्ट्स में, 3 रेजिस्टर्स थे, 3 पार्ट्स, पैरेलल में 4 रेजिस्टर होते तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता। इस तरह अगर n रेजिस्टर कनेक्टेड होते पैरेलल में तो टोटल करंट जो है वो n होता। लेकिन यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस जब 3 रेजिस्टर्स हैं तो करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ। अगर इन्हीं तीनों करंट्स का सम करेंगे, I1 और I2 और I3 का सम करेंगे तो टोटल करंट I आएगा। इस तरह अगर n पार्ट्स में भी अगर स्प्लिट होता तो तमाम करंट सम करते करंट का तो वो टोटल करंट I के इक्वल ही आता। तीसरा पॉइंट जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, फिर पढ़ लेते हैं। कहता लेट I3 बी दी करंट थ्रू द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। R1 यानी जो रेजिस्टर R1 है उसके थ्रू करंट I1 पास कर रहा है, R2 के थ्रू I2 और R3 के थ्रू I3 पास कर रहा है। चौथा पॉइंट, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है, हमें पता है, जिस तरह एनर्जी कंजर्व है, चार्ज भी कंजर्व है, इस तरह मैटर भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। लेकिन मोमेंटम का केस है, आपने पार्ट 1 में पढ़ा है, ओनली इन आइसोलेटेड सिस्टम। बहरहाल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम में। कहता है टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू ईच ऑफ द 3 रेजिस्टर्स। अब जैसा कि मैंने बात किया कि तीनों रेजिस्टर में जो करंट पास कर रहा है उनको ऐड करें, तीनों रेजिस्टर में जो करंट पास कर रहा है उनको ऐड करें तो
टोटल करंट के इक्वल ही आएगा, यानी तीनों रजिस्टर के जो करंट का सम है वो इज इक्वल तो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर अब आ रही है। अच्छा बेटा, आ रही है। जी जी आ जाती है, ठीक तरह से आ जाती है बेटा। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर, अगर हर रजिस्टर पे अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें देन वी हैव जो R1 के थ्रू जो करंट है वो क्या है, वो I1 है। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो I1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, V आई आर एंड इक्वल टू P बाय R। तो अगर हमने I1 फाइंड करना है तो I1 किसके इक्वल होगा, V ओवर R1, क्योंकि थ्रू रजिस्टर R1 है I1। इसी तरह I2 किसके इक्वल होगा, V ओवर R2। इसी तरह I3 जो है वो V ओवर R3 के इक्वल होगा। R2 के थ्रू करंट I2 है और R3 के थ्रू करंट I, तो टोटल करंट कितना आ रहा है, वो I है। अच्छा, अगर यही वैल्यूज I1, I2 और I3 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3, अब V जो है बेटा, V जो है उसको कॉमन लेंगे, बाकी रह गया V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये जो हमारे पास टर्म है ना जो ब्रैकेट में है, इस टर्म का हमने इसको पुट कर देंगे 1 ओवर R इक्विवेलेंट, इसको हमने 1 ओवर R इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। बेटा अगर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये जो हमारे पास टर्म है इसको 1 ओवर R इक्विवेलेंट अगर कहें तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, जो R1 R2 R3 ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसकी टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कहलाती है। तो बेटा जैसा कि हम लोगों ने अभी मैंने कहा कि जो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये हम लोग इसको इक्वल कर दिया किसके, 1 ओवर R इक्विवेलेंट थी। तो बेटा ये एक हमारे पास फाइनल फार्मूला है जिस फार्मूले को यूज करके हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक स्पेशल केस हो जिसमें n, हाँ एक और मैं बात बताता चलूँ आप लोगों को कि ये तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स थे, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों पैरेलल में तो उनकी R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो उसके लिए होगा 1 ओवर R4 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn। तो जितने भी लेट से अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो उनके फार्मूला यही होना है, इसी फार्मूले को यूज करना है और आपने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल केस हो कि हमारे पास n इक्वल रजिस्टर्स हो, अगर इक्वल हो तो उसके लिए फिर शॉर्टकट फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई n। ये जो
ये हमारे पास होगा शॉर्टकट फार्मूला। इसमें n जो है ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, लेट्स से n इक्वल 2 भी हो सकती है, 4 भी, 10 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। और r जो है ये वैल्यू ऑफ द रजिस्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल सारे रजिस्टर होंगे इसलिए r की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे रेजिस्टेंस की। ये छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो लेट वी हैव टू रजिस्टर्स जो कि हमारे पास क्या हैं पैरेलल में। ये हमारे पास दो रजिस्टर हैं बेटा, और ये पैरेलल में है, ये पैरेलल है। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। लेट्स से की वैल्यू जो है वो 2 ओम है और दूसरे की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 ओम। बेटा हम लोग ये पैरेलल में दोनों 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता है पैरेलल में फार्मूला क्या है, 1/r इक्विवेलेंट। फार्मूला अप्लाई करें, 1/r1 प्लस 1/r2। बेटा हम लेट कर लेते हैं कि जो 2 ओम है ना, जो 2 ओम है लेट कर लें वो R1 है, और जो 4 ओम है उसको लेट कर लेते हैं वो R2 है। उसके बाद फिर हम लोग इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/r1 की वैल्यू कितनी है 2, और R2 की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद बेटा इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आया, सॉल्व किया, 2 + 1 आ गया। इसका मतलब आंसर आ गया बेटा 3/4। लेकिन ये हमारे पास आया है 1/r इक्विवेलेंट आया है, ये r इक्विवेलेंट नहीं है, ये 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, r इक्विवेलेंट की रेसिप्रोकल ले लेंगे ना। 1/r इक्विवेलेंट अगर 3/4 है तो r इक्विवेलेंट कितनी होगी 4/3 होगी। बेटा इस तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स हों, अगर ये 2 हैं, अगर 3 हो तो फिर भी इसी तरह फार्मूला आगे 1/r3 आ जाना है। तो इस तरह से हम r इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। बेटा अगर इस सोल्यूशन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। जी कोई क्वेश्चन है? सर सीरीज वाले की सर वो मिल जाएगी सर? क्या हुआ है सीरीज वाले की? सर कल नहीं सर, सिग्नल्स की वजह से नहीं पढ़ सका सर, तो सीरीज वाले की सर इमेज मिल सकती है सर? उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। बेटा उसका स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, उसका आप लोग लेक्चर देखें, कल वाला लेक्चर है उस पर लेक्चर, उसका वीडियो लेक्चर एक दफ़ा देख लें। सर पास भी बड़ी मुश्किल से हो रही है सर, वो सिग्नल्स की वजह से सर नहीं चलते वो। चले वो मैं उसकी तस्वीर जो है वो अभी लेक्चर ख़त्म हो जाता है ना तो उसकी मैं स्क्रीन जो है स्लाइड जो है वो दिखा देता हूँ आपको। अच्छा बेटा अगर अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करें और मैं इस तरह करता हूँ, यही क्वेश्चन है, मैं तो इसको कुछ ये वाला सोल्यूशन इरेज करता हूँ एक दफ़ा। अच्छा लेट वी हैव 2 इक्वल रजिस्टर्स। लो जी, अब हमारे पास नया केस है कि हमारे पास 2 रजिस्टर हैं पैरेलल और इक्वल हैं, इनकी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है। और उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला जो अभी लिखवाया मैंने, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्वल रजिस्टर के लिए फार्मूला होगा R/n। R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2 है, आंसर इज 1 ओम। वेरी सिंपल शॉर्टकट। जी बेटा अच्छा अब इस तरह से है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है
कि अगर इस तरह से ये जो रजिस्टर है सीरीज में है, लेट्स से ये 2 ओम, ये 5 ओम और ये 3 ओम, ये सीरीज में। अब इनकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला क्या है, ये सीरीज का फार्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, 3 है ना, तो R2 प्लस R3। वैल्यूज पुट कर दें बेटा। लेट जो पहली वैल्यू है 2 ओम, ये R1 है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और दूसरी जो वैल्यू है वो लेट से वो R2, उसका नाम रख लेते हैं हम लोग, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जो तीसरी वैल्यू है उसको R3 कह देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ से कितना आ गया 10 ओम। इस तरह से अगर सीरीज कम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में से सीरीज कम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है इक्विवेलेंट के लिए, और पैरेलल में पैरेलल वाला यूज करना है। अच्छा, लेकिन अगर फिर चेंज करते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर ये रजिस्टर जो है 3 ही हो और ये इक्वल हो, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो अगर इक्वल रजिस्टर्स हो सीरीज में, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या था इक्विवेलेंट के लिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वो था बेटा एन आर। पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए एन आर। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने हैं 3, एन की वैल्यू 3 आ गई। रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, द आंसर इज 6 ओम। ये शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं जी सीरीज कॉम्बिनेशन की। जी, तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उसमें जो रजिस्टर्स होते हैं, वो उनका जो कनेक्शन होता है वो होता है एंड टू एंड कनेक्शन होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है, करंट डिवाइड नहीं होता। करंट डिफरेंट रजिस्टर में भी सेम ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्रू ऑल रजिस्टर्स करंट हैज द सेम वैल्यू। तीसरा पॉइंट, इसमें जो वोल्टेज है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है वो स्प्लिट होता है इनटू पार्ट्स। वो डिपेंड करता है कितने रजिस्टर्स हैं। अगर 3 हैं तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, V1 V2 V3 के नाम से। अगर 10 रजिस्टर्स हैं तो टोटल वोल्टेज जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, V1 V2 V3 अप टू V10 के हिसाब से। चौथा पॉइंट, वोल्टेज जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेट्स से V1 V2 प्लस सो ऑन प्लस Vn, लेट्स से अगर वोल्टेज n पार्ट्स में भी डिवाइड हो गया, लेकिन उनका सम करने से आएगा वो टोटल वोल्टेज के इक्वल ही आएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आखिरी पांचवा पॉइंट है कि टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। ये कुछ पॉइंट्स है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स की।
पहला पॉइंट बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला पॉइंट ये साइड बाय साइड कनेक्शन है, रजिस्टर साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं। दूसरा पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम रहता है थ्रू अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, सेम होता है। इसमें क्या होता है, करंट स्प्लिट होता है। चौथा पॉइंट, करंट जितने भी पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो उसका जो सम होगा वो टोटल करंट के इक्वल ही होगा, I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन प्लस सॉरी इज इक्वल टू I। पांचवा पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है वो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। बेटा ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, सिंपल हैं। बेटा ये आज का लेक्चर है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आई होप कि बेटा आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें।